नमस्कार। आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के आप कह सकते हैं आधार स्तंभों में से एक है। हाँ, भगवान विष्णु के 7वें अवतार। और जिन्हें आदर्श की पराकाष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बिल्कुल, ये उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमारे पास एक लेख है, शीर्षक है भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन चरित्र। अच्छा। और आज हम इसी के जरिए राम के जीवन, उनके जो आदर्श थे और आज भी वो कितने रेलेवेंट है, उनकी प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। लेख उन्हें सिर्फ एक आदर्श पुत्र या राजा ही नहीं, आदर्श भाई, पति और यहाँ तक कि आदर्श मनुष्य के रूप में भी देखता है। हाँ बिल्कुल। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात, मतलब कि सीमाओं में रहकर भी सबसे उत्तम पुरुष होना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सही कहा। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो लेख जिक्र करता है कि उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ। जी। और त्रेता युग को लेख सत्य और नैतिकता के एक ऐसे काल की तरह दिखाता है जहाँ सिद्धांतों का पालन वो सर्वोपरि था। अच्छा। हाँ, तो इसी पृष्ठभूमि में राम का अवतार और उनके कार्य वो और ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, तो ये जो उनके जीवन की एक बहुत ही निर्णायक घटना थी, पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास चुनना। हाँ, सीता और लक्ष्मण जी के साथ। लेख इसे महज आज्ञा पालन के तौर पर देखता है या इसमें कोई और गहरा पहलू भी है? क्या कहता है लेख? देखिए, लेख इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ पिता के वचन का मान रखना नहीं था। अच्छा। हाँ, ये असल में धर्म, कर्तव्य और जो निजी सुख या अधिकार हैं, उनके बीच का एक गहरा द्वंद्व था, जिसे राम ने कर्तव्य चुनकर हल किया। लेख इसे उनके चरित्र की नींव मानता है, मतलब निजी इच्छाओं से ऊपर उठकर सिद्धांत का पालन करना। तो ये एक तरह का त्याग था। हाँ, त्याग और कर्तव्य परायणता। और यही त्याग आगे आने वाली घटनाओं की उन दिशा तय करता है। और वनवास के दौरान ही वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा मतलब है सीता जी का अपहरण। हाँ, लंका के राजा रावण द्वारा सीता जी का हरण। लेख इसे केवल एक व्यक्ति के अपहरण की तरह नहीं देखता है, तो फिर बल्कि इसे अधर्म की एक ऐसी चरम अभिव्यक्ति के रूप में देखता है जिसने धर्म की पुनर्स्थापना को अनिवार्य बना दिया। अच्छा। यानी ये घटना राम के जीवन के दूसरे चरण की शुरुआत थी। बिल्कुल। संघर्ष और न्याय की स्थापना का चरण। फिर आता है सीता जी को वापस लाने का वो असाधारण प्रयास। हनुमान जी, सुग्रीव और वानर सेना का साथ लेना, समुद्र पर पुल बनाना। हाँ, वो सब। लेख इन घटनाओं में राम के किन गुणों को खास तौर पर उजागर करता है? लेख यहाँ राम के अद्भुत नेतृत्व कौशल और उनके वो समावेशी दृष्टिकोण पर रोशनी डालता है। समावेशी कैसे? ऐसे कि देखिए कैसे उन्होंने अलग अलग शक्तियों को, वानर सेना को, रीछों को, सबको एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट किया। ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी। लेख कहता है कि ये विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमियों के लोगों को एक नैतिक उद्देश्य के लिए साथ लाने की कला थी। अच्छा, और वो पुल? समुद्र पर बना पुल, लेख के अनुसार वो सिर्फ एक भौतिक निर्माण नहीं था, वो दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास का प्रतीक था। सही बात है। और अंततः वो युद्ध, राम और रावण के बीच का महायुद्ध। हाँ, जिससे लेख धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष के रूप में विश्लेषित करता है। मतलब बात सिर्फ रावण को हराने की नहीं थी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। लेख के अनुसार ये युद्ध बुराई, अहंकार और अन्याय पर अच्छाई, विनम्रता और न्याय की विजय का प्रतीक था। रावण का वध असल में अधर्म के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का ऐलान था। तो इस पूरे जीवन चरित्र से इस लेख के मुताबिक मुख्य सबक क्या मिलते हैं? कौन से सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? लेख कई बातें रेखांकित करता है, जैसे धैर्य रखना, सत्य का हमेशा पालन करना, त्याग की भावना और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति में, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, धर्म के मार्ग पर टिके रहना। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है, लेख इन्हें सिर्फ उपदेशों की तरह नहीं देखता। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है कि लेख दिखाता है कैसे राम ने इन सिद्धांतों को जिया, उन्होंने इन्हें अपने जीवन में उतारा। अच्छा, जैसे उन्होंने सत्ता के अहंकार पर विजय पाई, क्रोध पर नियंत्रण रखा, निजी भावनाओं को धर्म से ऊपर नहीं आने दिया। लेख इस बात पर जोर देता है कि उन्होंने ये आदर्श स्थापित किया कि सच्चा शासक या नायक वो है जो अपने लोगों के कल्याण को, धर्म को अपने व्यक्तिगत सुख और यहाँ तक कि अपनी प्रतिष्ठा से भी ऊपर रखता है।
तो कुल मिलाकर इस लेख के अनुसार राम महज एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक जीवित आदर्श है। हाँ, एक शाश्वत आदर्श। लेख का निष्कर्ष यही है कि राम का अवतार धर्म की पुनर्स्थापना, अन्याय के नाश और एक आदर्श समाज मतलब राम राज्य की प्रेरणा देने के लिए था। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके जीवन की कहानी मूल्यों का एक शाश्वत संदेश देती है। इस पूरी चर्चा के बाद और लेख को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। हाँ, पूछिए। जिस तरह लेख राम को एक ऐसे शासक के रूप में दिखाता है जिसने हमेशा प्रजा के हित और धर्म को सर्वोपरि रखा, जी, उस आदर्श का आज के दौर में, चाहे वो नेतृत्व की बात हो या हमारा अपना सामाजिक जीवन, क्या मायने रखता है, उसे कैसे समझा जा सकता है आज के कॉन्टेक्स्ट में, इस पर विचार करना चाहिए, है ना?